तो माँ कैसे मतलब कुछ बोली। एक आदमी के पास एक पुराना शर्ट पैंट हम लोग 20 रुपया में खरीदे। सच्ची घटना बता रहे आपको। आदिवासी क्षेत्र में आप जाइए, कपड़ा बांटने वाले के नाम से हम जाने जाते हैं, ना कि श्याम कुमार पाठक पंचायत समिति प्रतिनिधि के नाम से ना, अभी भी लोग जानते हैं। तो पेंशन वाले हम 14 वर्षों से पेंशन का मतलब काम कर रहे हैं भी, और अभी भी। अब प्रखंड मुख्यालय में जब पता कर सकते हैं, हम 10 रुपया लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं। 10 रुपया में क्यों? अगर वो फोटो नहीं दिया उसका 5 रुपया फॉर्म वगैरह का। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 दिनों में हमारा पुस्तकालय भवन बनकर तैयार है, और 7 तारीख को हम लोग उद्घाटन किए। एक बात चलता है कि गांडे में पाठक राज, इसका क्या कहानी है? सभी पोस्ट में पाठक जी है, इसके बारे में बताइए कुछ। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का यह जो अंक है ये बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस अंक में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो एक जनप्रतिनिधि है, उसके साथ समाज सेवी है, एक प्रखर प्रवक्ता है, और कहे तो एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। समाज के जो अंतिम पायदान में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में, जिनका नाम है श्री श्याम पाठक जी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं, आप अभी किस पद पर कार्यरत हैं? सर प्रथम मैं आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। जो आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी बातों को आम जन तक पहुंचाने का जो आपने बीड़ा उठाया, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम श्याम कुमार पाठक हुआ जी। मैं फिलहाल मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ गांडे के जनता ने मुझे इस बार मेरी पत्नी माननीय श्रीमती मधुमाला देवी को पंचायत समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। जी, तो सर बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम आप पूछे अभी फिलहाल पंचायती राज से ही रिलेटेड, तो अभी क्या क्या योजनाएं चल रही है पंचायत लेवल पर? पंचायत लेवल पर ये देखिए, जो योजनाएं चल रही है, सरकार जो हम लोगों को राशि देती है उसको हम लोग बैठक के द्वारा जो प्राथमिकता के आधार पर जो योजनाएं हम लोग धरती पर उतारेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाए, उस योजना को हम लोग सैंक्शन करवाकर उस योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, गत वर्ष से ही हम लोग जैसे बहुत से विद्यालयों में जहां बहुत कीचड़मय था, बहुत गंदगी थी, वहाँ फेवर ब्लॉक का काम किए हैं। कुछ जगहों पर माताओं बहनों को तालाब में नहाने का कोई दिक्कत हो रही थी, वहाँ हम लोग स्नान घाट का निर्माण किए हैं। और जहाँ कुछ जगहों पर शौचालय की कमी थी, वहाँ शौचालय भी बनवाए हैं। और अभी ताज़ा समय में अभी लगभग शायद 7 तारीख को, गत 7 फरवरी की हम लोग गांडे के माननीय प्रमुख राजकुमार पाठक, यहाँ के यशस्वी मुखिया अमृतलाल पाठक और माननीय पंचायत समिति सदस्य श्रीमती मधुमाला देवी जो मेरी अर्धांगिनी भी है, उनके इन तीनों के अथक प्रयास से हम लोगों ने देखा कि यहाँ के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भीड़ जा रहे हैं, कुछ धनबाद जा रहे हैं। तो इस समस्या को दिपेश कुमारी जो यहाँ 1 माह के लिए प्रतिनियुक्त हुई थी, उन्होंने इस बात को प्रमुख साहब के पास रखी, और प्रमुख साहब ने मतलब फिर सबसे मंत्रणा करते हुए उन्होंने सहज स्वीकार किया कि मैम, मेरे प्रखंड मुख्यालय में एक 15-20 दिन के अंदर में यहाँ हम लोग एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे, जिसमें यहाँ के गरीब गुरबा के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, एसटी के बच्चे, एससी के बच्चे, उन्हें सभी छात्र छात्राएँ यहीं पढ़े। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 दिनों में हमारा पुस्तकालय भवन बनकर तैयार है, और 7 तारीख को हम लोग उद्घाटन किए। गिरिडीह के तेज तरार उपायुक्त महोदय नमन प्रियस लकड़ा जी और एसडीओ सर के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ से बच्चे लगभग 60 बच्चे का अभी नामांकन हो चुका है, जिसमें बच्चे सभी विद्याओं में, जैसे रेलवे को तैयारी कर रहा है, बैंकिंग का को तैयारी कर रहा है, टीचर का तैयारी कर रहा है, टोटल किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। और जो कमी है
हम लोग बैठ करके उसको पूरा करेंगे। जी, आपने जो अगर किसी भी पंचायत या देश या राज्य की बात करें, सबसे जो मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा को लेकर आपने बता दिया कि फिलहाल आप लोगों ने एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। अगर हम स्वास्थ्य से अगर सवाल पूछें तो स्वास्थ्य का क्या हालचाल है आपके पंचायत में? देखिए, क्या क्या मैं योजनाएं पंचायत चल की रही? बात नहीं करता हूँ। हम लोग तो जिस समय कोरोना काल था, जी। यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से, यहाँ के जो पूर्व में जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान विजय कुमार सर थे, कोरोना काल में जब घर से लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय हमारे मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने जान की बाजी लगाते हुए लगभग 3000 लोगों को अपने गांडे प्रखंड में कोरोना का टीका लगवाया, कैंप लगाकर। मानवाधिकार के बैनर तले लगभग 3000 लोगों को कोरोना का टीका लगवाए, चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से। और मैं फिर बता देना चाहता हूं कि आए दिन प्रखंड मुख्यालय हो, चाहे अपने पंचायत, मेरा गृह क्षेत्र पंचायत में हो, हम लोग महीना 2-4 महीना में हम लोग स्वास्थ्य का कैंप लगाते रहते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। और आने वाला दिन में भी हम लोग एक कार्यक्रम और जल्द ही करने वाले हैं मोतियाबुंद को लेकर के। जी, अगर रोजगार को लेकर बात करें, गांडे खुद ब्लॉक भी है, एक यहाँ ब्लॉक है भी, तो बताइए कि जो रोजगार है उस हिसाब से युवाओं को कुछ कौशल विकास या कुछ इस तरह की योजनाओं को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे 15वीं वित्त के माध्यम से जो योजनाएं संचालित हमारे पंचायत में, चाहे प्रखंड, पूरा प्रखंड की मैं बात करूंगा, तो जो योजना यहाँ संचालित उधर धरती पर हो रही है, ग्रास रूट पर हो रही है, तो यहाँ के ही युवा, यहाँ के ही मिस्त्री, यहाँ की ही माताएं उसमें संलिप्त होकर उसमें लगकर 10 रुपया कमा रहे हैं। मतलब गांव का विकास भी हो रहा है और हमारे युवा जो उनसे जो मिस्त्री है, राज मिस्त्री है, प्लम्बर मिस्त्री है, उससे जुड़कर उसमें जुड़ के अपना लाभ कर रहे हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। और हम लोग कंप्लीट, हम लोग इस स्थिति में है नहीं कि 100 युवाओं को हम लोग रोजगार दे सके। ये सब काम सरकार का है, वो वैकेंसी निकाले, उसमें वो बहाल करे। हम लोग से जो बन पाता है उसको हम लोग कर रहे हैं। तत्काल युवाओं को लिए जैसे सरकार के द्वारा संचालित मनरेगा योजना जो है, उसमें बहुत जगह तालाब बन रहा है, डोभा बन रहा है, उसमें आदिवासी बंधु लोग काम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं अभी। जी, जैसा कि पता है, जितने भी अगर पेंशन का हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा समझिए सिंडिकेट काम करता है। इसमें बहुत बीच में दलाल काम करते हैं पेंशन पास कराने को लेकर। आपके बारे में ये कहा जाता है आप 10 रुपये लेकर पेंशन पास करवाते, जो जेन्युइन है, जिसका 60 साल हो गया है या जो भी कैटेगरी के अंदर आता है जिसको पेंशन मिलना चाहिए। हाँ, मैं उसके बारे में बताइए कुछ। इस पर मैं बता दूं कि पेंशन का काम मैं विगत 14 वर्षों से कर रहा हूँ। जी, जब आप पद पर नहीं थे? कुछ नहीं थे उस समय, अभी पद पर अभी भी नहीं है। हम भी आम इंसान है, अभी भी मतलब 2 रोटी कमाने के लिए दिन रात हमको मेहनत करना पड़ता है, हाथोड़ मेहनत जिसको कहते हैं। हमको कोई भी काम करने में शर्म नहीं लगता है, जो मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरा बदनामी हो। तो पेंशन वाले हम 14 वर्षों से पेंशन का मतलब काम कर रहे हैं भी, और अभी भी। अब प्रखंड मुख्यालय में आप पता कर सकते हैं, हम 10 रुपया लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं। किसी को लगे मात्र 10 रुपया, कोई प्रूफ कर दे कि मैं पेंशन के नाम पर 100 रुपया 200 रुपया लिया हूँ, तब जो बोलिएगा मैं हारूंगा। 10 रुपया मैं इसलिए लेता हूँ, अगर 50 लोगों का अगर पेंशन करवाता हूँ और 10-10 रुपया अगर मेरे जेब से जाएगा तो 500 रुपया, तो 500 रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए मुझे कुछ गलत नीति अपनानी होगी। मैं गलत करता नहीं, अगर गलत करता नहीं तो मैं लाभुक से 10 रुपया लेता हूँ। आप किसी भी जनता से, मैं अपना पंचायत की बात करता हूँ, गाने की बात करता हूँ, पता कर सकते हैं 10 रुपया में क्यों। अगर वो फोटो नहीं दिया उसका 5 रुपया फॉर्म वगैरह का 10 रुपया लेकर के, और मैं डोर टू डोर जा करके दिन हो रात हो। अभी एक मैंने कैंप चलाया अपने मित्रों के साथ। मेरे पंचायत में जितने भी दिव्यांग बहनें हैं, दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग माताएं हैं, ठंड के महीने में लोग कंबल बांट रहे थे, हमको भी मात्र 20 कंबल मिला था। ऐसे में मुझे प्रखंड मुख्यालय से 35 कंबल मिला था, और 25-30 कंबलों को गिरडीज को प्रतिनिधि ला के दिए, मतलब कोई पदाधिकारी ला के दिए, चुपचाप गुमनाम, उसका नाम नहीं लिए हम। और 25-30 हम लोग चद्दर लिए, जो दिव्यांग लोगों को ले जाकर के हम लोग डोर टू डोर रात
में भी दिए, दिन में भी दिए, और एक कैंप चलाया कि जिन दिव्यांग लोगों का भी, जैसे सरकार के द्वारा निःशक्त पेंशन योजना, विवेकानंद निःशक्त पेंशन योजना के तहत दिव्यांग लोगों को सरकार 1,000 रुपया दे रही है। तो मैंने अभी जब यहाँ सर्वे किया अपने पंचायत में डोर टू डोर जाकर के, तो अभी लगभग 25 ऐसे लोग हैं जो अभी तक पेंशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उनको मैंने यहाँ मेरे प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्रज्ञा केंद्र में वैसे प्रतिभागियों को ला करके मैं अपने बाइक से जब उनके द्वारा ला करके मैं उसको ऑनलाइन एंट्री करवाया, और आगामी 3 मार्च को संभवतः प्रखंड मुख्यालय में निःशक्त के लिए सर्टिफिकेट जारी होना है। उसमें आप उसको सर्टिफिकेट बनवा के सभी विकलांग भाई बहनों का मैं पेंशन दिलाने का हर सम प्रयास करूंगा, और उसको करूंगा नहीं, मैं उनको दिलाने का कोशिश करूंगा। जी, एक और सवाल है जरूरतमंदों को लेकर। श्याम पाठक का नाम एक और समाज सेवा के क्षेत्र में आता है कि पाठक जी कपड़ा वितरण भी करते हैं। हाँ सर, ये कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में बताएं कुछ। सर प्रथम तो मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आज से 11वां साल से हम लोग वस्त्र बांट रहे हैं जी। अब पहले शुरू में जैसे पुराना से शुरू किए थे, एक बार मैंने सच्ची घटना बता रहा हूँ। बिल्कुल। 90 में मेरे फादर एक्सपायर किए, 91 में फिर मेरे बड़े भाई एक्सपायर किए। उस समय कितना साल का रहे होंगे हम लोग, 7-8 साल का जी। 4-5 साल का गुजरे जाने के बाद दशहरा का समय था, और उस समय माँ के पास मुझे मैंने माँ के पास मतलब जिद करने लगे जो शर्ट पैंट लेंगे। नहीं चलने कोई दिक्कत नहीं, तो माँ को बोले, माँ उस समय स्थिति में थी नहीं, तो मुझे शर्ट पैंट लेंगे। तो माँ कैसे मतलब कुछ बोली। एक आदमी के पास एक पुराना शर्ट पैंट हम लोग 20 रुपया में खरीदे, सच्ची घटना बता रहे आपको। 20 रुपया में खरीदे, उसको फिर छोटा करवाए, बड़ा था उस समय में। 20 रुपया में शर्ट पैंट खरीदे, उसको छोटा किए। उस समय आयरन का युग नहीं था, आयरन भी नहीं था उस समय, लोटा का युग था। लोटा से भी आयरन होता था, आप लोग शायद नहीं जानते हो। गर्म पानी डाल के, कोसों दूर है, गर्म पानी डाल के कोयला डाल के लोटा से उसको हम लोग आयरन किए, हम आयरन किए और उसको पहने। 2-4-5 साल बीत जाने के बाद हमको एहसास हुआ जी बाबा कपड़ा के लिए इतना मतलब ऐसा हुआ। उस समय समाज सेवा में तो नहीं थे, जैसे फीलिंग मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, जो 20 रुपया में कपड़ा खरीदे, कैसे कैसे लोग धरती पर, मतलब हम समझ में आया हमको, जब हम 20 रुपया में खरीदे थे, हम गरीब है, उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नहीं, जो 20 रुपया में शर्ट पैंट अपना बेचा वो गरीब है, बात को समझिए आप। उसका कपड़ा खरीद के 20 रुपया हम पहने, तो हम गरीब हुए ना, वो बेचा वो गरीब हुआ, समझ में। तो उसी तरह से मन में ठाने की, जिस लोगों के पास जो कपड़ा नहीं है, सबसे पहले मैं मतलब ये सब मैंने, उसके बाद नवोदय में ट्यूशन शुरू किया, वहाँ के शिक्षकों से मिला, उसके बाद इस बात को रखा। तो वहाँ के जो बच्चे बच्चियों को जो ड्रेस मिलता था, साल में 2 बार मिलता है, तो जो छोटा है तो उसको देने, वहाँ से हमको कोट वगैरह स्वेटर वगैरह मिलने लगा। तो उसको प्रथम एक बार एक टेम्पू ला के बांटे अपने गाँव में, फिर दूसरा पंचायत उदयपुर वगैरह में बांटते थे। तो उसके बाद 2-3 साल जब बांटते रहे, मैंने पुराना से बांटना शुरू किए, मैंने 2 टेम्पू। उसको धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा, लोग हमसे जुड़ते गए। और मतलब कोरोना काल के समय में एक बोकारो में ह्यूमन राइट के जिला अध्यक्ष हैं सोनू कुमार जी, वो हमको एक वैन कपड़ा मतलब एकदम पैकिंग किया हुआ वहाँ ला के दिए, उसको डोर टू डोर हम लोग बांटे। और उसी दिन से यह सिलसिला चलता रहा। और पंचायत में जो विगत वर्ष में जो पंचायत चुनाव हुआ, उसमें हम 10 आदमी से राय लिए। तो उन लोगों ने बोला, हमारे यहाँ जनता जनार्दन ने बोला, पाठक जी पंचायत समिति में खड़ा होइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं जी। और मैंने उन लोगों को मैंने कुछ नहीं दिया। लोग तो बोलता है आदिवासी लोग दारू में बिकता है, पैसा में बिकता है, तो जनता लोग दारू से वोट खरीदता है। हमको कहीं फीलिंग ऐसा नहीं हुआ कि पैसा से लोग चुनाव जीत सकता है। अगर पैसा से चुनाव जीत सकता था तो मुकेश अंबानी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। और मैंने, हमको जनता के प्यार दुलार ने हमें, मतलब निर्विरोध तो नहीं कर सकते, 7 जने यहाँ थे पंचायत समिति सदस्य, सबको बिना पैसा के खाली प्यार दुलार से हमको जिता दिए। मतलब आपका कहना और यह सिलसिला बोलने दीजिए भी हमको, सिलसिला 11वां वर्ष भी 11वां वर्ष, इसमें हम इसमें अब जैसे अब बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमसे। कोई स्वेटर 10 खरीद के दे रहा है, कोई जींस दे देता, कोई जूता देता, कोई टोपी देता, कोई कोट दे दिया। जैसे यहाँ के जैसे बाबा टेक्सटाइल हो गया, हर्ष वस्त्रालय हो गया, यहाँ बहुत समाज सेवी हो गए, यहाँ कुछ पत्रकार बंधु हैं,
मतलब कुछ बहुत ऐसे जो प्रमुख साहब हैं, वीडियो साहब हैं, जिनको जो बोलते हैं मतलब सबको हमको जानते हैं कपड़ा बांटने वाले के नाम से। श्याम श्याम कुमार पाठक बहुत कम लोग जानते हैं। आदिवासी क्षेत्र में आप जाइए, कपड़ा बांटने वाले के नाम से हम जाने जाते हैं, ना कि श्याम कुमार पाठक पंचायत समिति प्रतिनिधि के नाम से ना, अभी भी लोग जानते हैं। और इस तरह का यही हम जब मेरा जो सेमिनार चल रहा था लगभग 3-4 साल पहले, मतलब रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो इस बात को जब मैं वहाँ कपड़ा बांटने पर बात को रखा था, तो वहाँ हजारों की भीड़ में मुझे बहुत शाबाशी मिली थी। और मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, ये कपड़ा बांटने का कार्यक्रम में आजीवन ताउम्र, चाहे मैं पंचायत समिति सदस्य रहूँ, वार्ड रहूँ, या आम आदमी रहूँ, चाहे और कुछ उच्च मुकाम हासिल करूँ, पुराने कपड़ा बांटने का कार्यक्रम मेरा जारी रहेगा। अभी भी आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष में कम से कम डोर टू डोर जा करके कम से कम 800-900 हज़ार लोगों को मैंने नया पुराना मिला कपड़ा में। ठंड में दशहरा खत्म होने के बाद पूरा ठंड तक एक रूम मेरा, मतलब दूसरे का रूम है, उसमें कपड़ा, मच्छरदानी, अभी 300 मच्छरदानी इस बार हम डोर टू डोर जा करके बांटे, जो हमको जवाहर नवोदय विद्यालय से मिला गया था। मैंने सबसे ज़्यादा का सहयोग कहा जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे और बच्चियों को, और वहाँ के जितने भी GRV के शिक्षकगण हैं, उनको मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी, अगर एक सवाल और चलता है गांडे के क्षेत्र में, हम खुल के पूछते भी हैं, हाँ, जिनके साथ भी हम इंटरव्यू करते हैं। अभी यहाँ के सरपंच पाठक जी हैं, मुखिया जी पाठक जी हैं, और शायद उप प्रमुख किशोर मुर्मू है, प्रमुख वो भी पाठक जी। हाँ, मतलब तो एक बात चलता है कि गांडे में पाठक राज, इसका क्या कहानी है? सभी पोस्ट में पाठक जी हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। आज इस मिथ को आप क्लियर कीजिए। हाँ, इसमें बता देते हैं जी। जैसे जो बोल रहा है ना पाठक राज, इस सरासर इस मिथक को मैं तोड़ देता हूँ जी। हम लोग भी दूसरे राज्य में जी रहे हैं, आम जनता से आप पूछ सकते हैं। मतलब पाठक के प्रति कुछ लोग घृणा फैलाए हुए थे। पाठक अगर जीत जाता है तो ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लड़ाई करेगा, ऐसे विकास योजना को धरातल पर नहीं उतारने देगा। उस मिथक को हम लोगों ने तोड़ा और हम लोगों ने जनता के दिलों को जीता। तो पाठक राज इसमें कहाँ आ गया? जनता ने अपने स्वेच्छा से, अपने दिल से मतदान किया है, ना कि पकड़ के उसी को मतदान करवा गया है। हाँ, हम लोगों का एक कर्तव्य बनता कि जिस तरह यहाँ मैंने गांडे प्रखंड में आप लोग जैसे पाठक राज बोल रहे हैं, पाठक राज को मैं सिरे से नकारता हूँ। मैं जनता का राज बताता हूँ। यहाँ आदिवासी भाइयों का राज बताता हूँ, OBC भाइयों का राज बताता हूँ। उन लोगों ने हम लोगों को चुना। हम लोग तो अल्पसंख्यक हैं। पाठक यहाँ मुट्ठी भर है। गांडे प्रखंड में पाठक मुट्ठी भर है। जैसे मैं यहाँ की जनता को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों पर जो विश्वास जताया, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि उनका विश्वास को हम लोग टूटने न दें। और प्रयास मेरा है, मैं उस विश्वास को हम लोग टूटने भी नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई भी जनता, प्रखंड मुख्यालय में आप पता कर सकते हैं, कोई भी जनता का काम हो, हम लोग उसको त्वरित करने का काम, तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। चाहे वो पंचायत लेवल पर हो, चाहे प्रखंड लेवल पर हो, चाहे माननीय मुखिया हो, चाहे माननीय पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे माननीय वार्ड सदस्य हो, चाहे माननीय प्रमुख हो। तो जो बोलते हैं कि पाठक राज है, पाठक राज नहीं है। यहाँ की जनता ने, सभी माननीय पंचायत समिति सदस्यों ने पाठक जी पर विश्वास जताया। और अगर इस विश्वास पर हम लोग अगर खरा नहीं उतरे तो ये हम लोगों की कमी है जी। क्या आपका जो अभी तक 2 साल का कार्यकाल है, आपका नहीं, आप तो प्रतिनिधि हैं, क्या आपको लगता है वो संतोषजनक है? जितना काम आपको करना चाहिए उतना आप कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। 100% सरकार के द्वारा जितने भी संसाधन दिए जा रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है 100% जनहित में वह पैसा लगे, वह विकास धरातल पर, वह योजना धरातल पर वैसे धरातल पर उतरे जहाँ जिसकी जरूरत हो। न कि यहाँ छठ घाट का निर्माण होना है, यहाँ शौचालय बना दें। इस तरह का कार्यक्रम नहीं चलेगा। विशेष रूप से ये 5 साल नहीं चलेगा। जो पाठक राज बोल रहे थे ना, इसमें तो आप पता कर सकते हैं, जैसे बिचौलियावाद की जो एक परंपरा चल रही थी, बिचौलियावाद की परंपरा को हम लोग तोड़ने का काम किया अपने प्रखंड मुख्यालय में। मैं जिला की बात नहीं करता। ऐसे कोई बोलेगा बिचौलिया से काम होगा, नहीं, डायरेक्ट काम जाइए ना। आप किन्हीं को कुछ काम है, आप डायरेक्ट जाइए ना। कुछ समस्या तो बताइए, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
जी। और एक सवाल जरूरी है। हाँ बोला जाए सर। अबुआ आवास योजना, तो क्या लगता है कब तक इसका जो उम्मीद लगा के जनता बैठी है, कब तक इसमें पेमेंट हो जाएगा, उनका आवास बनना चालू हो जाएगा? सर अबुआ आवास सरकार, झारखंड सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसे पेमेंट कब हो जाना है, कितना सैंक्शन करना है, कितना आवंटन देना है, यह मतलब अबुआ आवास से संबंधित पदाधिकारी इसकी जानकारी दे सकते हैं। मैं इस पर नहीं बोलूँगा और मुझे इस पर बोलने का अधिकार भी नहीं है। यह सरकार जिस मंशा से अबुआ आवास लॉन्च की है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब देखिए मतलब अबुआ आवास कितने लोगों को बन पाता है। अबुआ आवास हमको जग लाई, अबुआ आवास कब तक बनेगा कहना मुश्किल है। मतलब उसका मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर 1-2 दिन में गाइडलाइन बदल रहा है। कभी बताया जा रहा है मुखिया जो ग्राम सभा करके देंगे वही सिलेक्शन होगा, फिर उसको रोक दिया जाता है। फिर मुखिया जी लोग धरना में बैठते हैं, चाहे गुट बनाकर एक ज्ञापन देते हैं वीडियो को, फिर ऊपर से आदेश आता है कि नहीं, कंप्यूटर स्वतः अपने उसमें डाटा कलेक्ट करके अपने से जो नंबरिंग करेगा उसको आवास मिलेगा। इसलिए हम लोग के भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि अबुआ आवास का सिलेक्शन कैसे होगा, और हो रहा है सो। तो जैसा बताया आप कंप्यूटर वाला कि वो जो डाटा सेलेक्ट करता है, ये भी सच है कि अबुआ आवास योजना में सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे, बहुत ऐसे भी लोग भरे हैं जो उस लायक नहीं है लेने लायक। ठीक है, अगर कंप्यूटर वैसा डाटा उठा लेती है वैसे ही व्यक्ति का कि जो लेने लायक नहीं है और कंप्यूटर में सेलेक्ट हो जाएगा, तो क्या वो जो प्रक्रिया है वो सही है चुनने का कंप्यूटर से? नहीं, वो सरासर गलत है। इसका मैं भी घोर विरोध करता हूँ। माननीय जितने प्रखंड मुख्यालय में माननीय मुखिया जी हैं, यहाँ जैसे मैं दूसरा बार यहाँ के मैं बात करता हूँ, तो यहाँ के भी जैसे मुखिया जी जो लिस्ट बनाए, हाँ ये हो सकता है कुछ 10-20-50 लोगों का नाम छूट गया उसमें। ये सरकार के आवंटन के अनुरूप जो उसमें सूची बनाया गया है, उसमें अगर इससे लिया जाए तो जेन्युइन लोगों तक पहुँचेगा। और कंप्यूटर डाटा में जैसे उसका तो सब नंबरिंग सिस्टम है, मतलब अगर विकलांग है तो इतना नंबर देना है, भूमिहीन है इतना है, और फिर क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर तो उसका नंबर, उसको नंबर एडिंग होके उसका एक डाटा लिस्ट बनेगा, उसी के अनुरूप उसको मिलना है। तो विडंबना देखिए, सरकार अभी भी तय नहीं कर पा रहे। मुखिया के ग्राम सभा के द्वारा चयन किया गया सूची से मतलब अबुआ आवास बनेगा, और कंप्यूटर के द्वारा जो ऑटोमेटिक तरीके से जो नंबरिंग सिस्टम होगा उससे बनेगा। तो समझ में हम लोग भी कन्फ्यूजन में हैं, हम लोग भी दिग्भ्रमित हैं जो कैसे क्या होगा। तो एक क्वेश्चन चलते चलते लास्ट में, क्वेश्चन नहीं, एक अपील आप अपने गांडे के जनता या आपके जो पंचायत है उस जनता से क्या करना चाहते हैं आप मतलब जो आपका काम है आप अपने बारे में बताएं सब कुछ, एक अपील आप कुछ कर लीजिए। ये अपील करने लायक अभी जैसे सर अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जी। ये अपील हम नहीं कर सकते हैं, निवेदन हम कर सकते हैं जी। इसको अपील नहीं बोलेंगे हम, निवेदन बोल सकते हैं। मैं सभी गांडे प्रखंड में, प्रखंड का भी बात नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जमीन स्तर का, ग्रास रूट जिसको कहते हैं, ग्रास रूट लीडर बोल सकते हैं आप। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे पंचायत समिति सदस्य मेरी वाइफ को जो पद दिया है, मैं इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय के गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं साथ ही साथ मैं आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूँ कि हम लोगों के द्वारा कुछ गलती हो रही है तो उसको आप एज ए अभिभावक उसको गाइडलाइन देकर मेरी गलती को सुधारने का प्रयास करें। और मैं आप लोगों को आशान्वित करता हूँ कि आपके सुख और दुख मैं 24 घंटा इंटू 7 डेज इंटू 30 डेज मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ। मैं आपके सुख दुख में हूँ, साथ हूँ। आप हमको गाइडलाइन दीजिए, मैं पंचायत के विकास के लिए 24 घंटा तत्पर हूँ। सरकार के द्वारा आवंटित धनराशि को जो मेरे हिस्से में आएगा मैं उसको सही जगह में लगाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा, आजीवन करता रहूँगा। और मैं दबे कुचले लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जी। तो आज हमने मिलवाया श्याम पाठक जी से, इन्होंने अपने बातों को रखा, बताया सब कुछ, समाज सेवी है, क्या क्या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम जैसे चला रहे हैं अभी। जी, और एक कार्यक्रम सर चलाने वाले हैं विशेष हमारी बहन बेटियों महिलाओं के लिए, सर बताइए। जैसे एक हम लोग इससे एक पिक्चर आता है अक्षय कुमार का पैडमैन। जी, अधिकतर लोग पैडमैन तो नहीं समझते हैं, व्हाट इज पैडमैन। तो उसमें जैसे विशेषता लोग, जैसे आप देख सकते हैं कि जो सम्भ्रांत महिलाएं, जो बहुत पढ़ी लिखी महिला, कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो तो मतलब क्या कहते हैं, सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज करती हैं। जी, मैं धड़ल्ले में टीवी पर बोल रहा हूँ, मुझे संकोच नहीं है। अगर हमारे जैसे माँ स्वस्थ अगर होंगी तो उसका बच्चा स्वस्थ होगा। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो मेरा गांव स्वस्थ होगा, मेरा गांव स्वस्थ होगा तो मेरा देश स्वस्थ होगा। बिल्कुल। तो मैं आगामी दिनों में फंड की व्यवस्था में हूँ। मैं फंड में मैं इतना सक्षम हूँ नहीं कि मैं अपने पॉकेट से सब खर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ के व्यवसाय बंधुओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के युवा साथियों को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कोई भी काम में करता हूँ उनका भरपूर सहयोग होता है। जी, तो हम लोग आगामी दिनों में देखिए, सब हम लोग 10 आदमी बैठ के तय कर लेते हैं और एक सैनिटरी नैपकिन वितरण सह जागरूकता अभियान, मतलब ऐसे महिलाएं, ऐसे माताएं जो सैनिटरी नैपकिन से कोसों दूर है, आज तक यूज नहीं की है, हम लोग प्रयास करेंगे। मेरी मैडम उसमें रहेगी और मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी निशात अंजुम मैम से भी बात करूँगा, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी से बात करूँगा और उस तरह के कैंप लगाकर सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम करूँगा और उसमें अधिक से अधिक माताओं को, बहनों को उससे जागरूक करके उसको यूज करने और करवाने का हम लोग प्रेरित करेंगे। जी, बहुत सराहनीय कार्य है। इस कार्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो सर, आप समाज सेवा करते हैं, लगातार लोगों से जुड़े हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका अपना भी परिवार है। तो आप अपना परिवार जीवन यापन करने के लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम बोले तो अर्न ऑफ मनी, जी, पैसा कहाँ से, संसाधन में जी। रोजी रोटी कहाँ से चलता है, रोजी रोटी चलाने हेतु जो आय है वो आपका कहाँ से? मैं आप लोगों को बता दूं, जी, मैं 15 वर्षों से विगत उधर मेरा एक विवेकानंद कोचिंग सेंटर चला करता था जिसमें लगभग 400 बच्चे थे। उसको मैं गांडे, मोहनडी, दासडी में 4-5 जगह मेरा कोचिंग सेंटर था। उसमें 4-5 शिक्षक भी थे, उसमें कंप्यूटर वगैरह सब था। हम शुरू से शिक्षण लाइन में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो किन्हीं कारणवश से मतलब अचानक मैंने एक दिन में बंद कर दिया, टोटल बंद कर दिया। कुछ हमको हो गया, हाँ अचानक मैंने आज बंद, अचानक टोटल बंद कर दिया, टोटल सेंटर बंद कर दिए। उसके बाद हम बोरिंग लाइन में जुड़े। अभी बोरिंग लाइन में लगभग 3-4 वर्षों से हम बोरिंग लाइन में जुड़े हुए हैं। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बोरिंग लाइन ही है और उसी में से जैसे मेरा फंडा बना के रखे हैं। जैसे देव संजोग हम 2000 रुपया कमाए, सिर्फ 500 रुपया कमाए, जैसे 1000 रुपया है उसका 10% कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया का हम डब्बा में रखते हैं। 2000 कमाए, 200 रुपया डब्बा में रखते हैं। जैसा जैसा इनकम होता है उसका 10% हम निकाल के और उसको जनहित में लगाते हैं। जैसे कोई अनाथ बच्चा है, उसको स्वेटर नहीं है, कोई अनाथ बच्चा है उसको एडमिशन करवाना है, उसी पैसा से उसका एडमिशन, किसी को जूता खरीद के देना है, किसी को किताब खरीद के देना है, किसी को कॉपी खरीद के देना है, उसी पैसा से हम जनहित में उसका हमको लगाते हैं। फिर आने वाला कुछ दिन में भी जैसे हम सब अभी अपने पंचायत में जितने भी राजस्व ग्राम है सभी युवा साथियों को अभी फुटबॉल दे रहे थे, इस बार बैट बॉल देंगे हम। अपने निजी खर्च, अपने पॉकेट मनी जिसको काट के रखते हैं ना, अपना हड़िया खर्च बचा के, उसमें मेरी वाइफ भी कुछ बचाती है, मेरा बच्चा लोग भी कुछ बचा के गुलो रखता है। 10 रुपया खर्च है उसमें 2 रुपया बचा लेते हैं उसमें। सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक हम फील्ड में ही मिलेंगे, चाहे जनहित के काम में रहे, चाहे अपना काम में रहे, चाहे बोरिंग काम में रहे, चाहे दूसरा कोई मामला मसला में रहे, हम 24 घंटा समाज हित में ही है और समाज हित में ही मेरा हित है बस। तो आज हम जुड़े थे श्याम पाठक जी से। अपना जो उनका व्यस्तम रूटीन है, लगातार उनके शेड्यूल रहते हैं, कई तरह के कार्य करते हैं, उस समय से कुछ जो महत्वपूर्ण समय उन्होंने अपना निकाल कर हमें दिया, इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। हम ऐसे ही अच्छे और बेहतरीन कंटेंट आपको लेकर आपके लिए आएंगे जो जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।